परम श्रद्धेय पूज्य श्री बापू जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सबको मेरी ओर से सादर साहिब बंदगी, नमस्कार, प्रणाम। वैसे हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं तो हिंदी में करते हैं। वैसे आपके गुजराती काठियावाड़ में जाते हैं तो कभी गुजराती में भी बोलते हैं, लेकिन एक प्रवाह हमारे हिंदी का अधिक है, इसलिए लगभग आप सब समझते होंगे। हिंदी में ही हम बात करेंगे। जीवन और मृत्यु एक प्रवाह है। अभी हम लोग लक्ष्मण भाई और माता जी का नाम तो मैं नहीं देख पाया, लीलाबेन, दोनों का स्वर्गवास हुआ। लीलाबेन, लक्ष्मण भाई, इस दुनिया में कोई सदा के लिए नहीं आया है, सबको जाना है। एक मैं विचारक का पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक बात है कि हर आदमी देखता है, सुनता है, लेकिन खुद को महसूस नहीं होता कि मैं चला जाऊंगा। अगर 50 वर्ष का व्यक्ति मर जाए तो दूसरा व्यक्ति नहीं सोचता है, दूसरा आदमी नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा। वो सोचता है कि लोग 60-70 तक जीते, और 70-80 वाला भी नहीं सोचता है कि लोग मर जाते हैं, कम उम्र वाले भी मर जाते हैं, मैं मर जाऊंगा। वो सोचता है 90-100 वर्ष तक भी जीते हैं। अभी तो मोदी जी ने, एक श्रद्धानंद स्वामी जी थे, उनको इनाम दिए हैं, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है उनको 126 वर्ष का। उसको देख करके सोच सकते हैं आदमी कि भाई 126 वर्ष तक जीते हैं, हम कैसे मर जाएंगे। लेकिन मर रहे हैं साहब, तिल तिल करके। एक आपके यहीं सूरत में एक जगह मुझे भोजन के लिए बुलाए थे, वहाँ गया था तो एक छोटी बिटिया थी 9 साल की। उसने भोजन करने के पश्चात हम लोग बैठे थे तो कुछ सत्संग हो रहा था। उसी बीच में उस बच्ची ने, कुछ लोग थे तो बिटिया ने पूछा, क्या कहे साहब, वृक्ष वनस्पति उगते हैं, पेड़ उगते हैं, पलते बढ़ते हैं, फल आते हैं, सूख करके मर जाते हैं। मनुष्य भी तो ऐसा ही है, जन्म लेता है, कुछ दिन रहता है, पलता बढ़ता है और मर जाता है। और वो छोटी सी बिटिया ने कहा कि ये प्रवाह कब बंद होगा, ये जन्म मरण का प्रवाह कब बंद होगा। बहुत बड़ी बात है। आदमी जीता है 60-70 वर्ष का हो जाता है, लेकिन ये समझ नहीं आती है। एक छोटी सी बिटिया वो कह रही है कि ये प्रवाह कब बंद होगा। हम मर रहे हैं साहब, रोज 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 रोज। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रोज सवेरे सूर्य उगता है और आपके जीवन का अमूल्य क्षण चुरा करके ले जाता है। प्रातः सूर्य उगता है तो प्रातः की लालिमा, उस समय अच्छा लगता है, शाम का समय अच्छा लगता है, लेकिन पता है आपके जीवन का अमूल्य क्षण बीत गया। धीरे 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 हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और एक चीज भी समझ लीजिए, एक बार कोई नहीं मरता, एक बार में कोई नहीं मरता, रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज। आप बच्चा जो है पहला श्वास लिया वो भी मृत्यु के लिए है, और अंतिम श्वास लेता है वह भी मृत्यु के लिए। ध्यान दीजिए इस चीज को। बच्चा जब पहला श्वास लेता है वह भी मृत्यु के लिए है, और अंतिम श्वास लेता है वह भी मृत्यु के लिए। जैसे आप यहां से जूनागढ़ जाने के लिए पहला पग उठाए वह भी जूनागढ़ के लिए है, और अंतिम पग रखते हैं वह भी जूनागढ़ के लिए। तो रोज 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 क्रम से आप जा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको समझना चाहिए।
दो चीज संतों ने याद दिलाई है, एक तो राम की याद दिलाई है, एक मौत की याद दिलाई। आदमी गलत क्यों करता है? दुराचार पापाचार क्यों करता है? हिंसा हत्या क्यों करता है? लूट खसोट क्यों करता है? क्योंकि ये सत्य को नहीं समझता। धीरे 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 हम जा रहे हैं ना मौत की ओर। अब इसी को जो ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्ध जो होते हैं, वो देख करके समझ लेते हैं, प्रकृति को देख करके, संसार को देख के समझते हैं। आज हम लोग सत्संग सुन रहे थे, उसमें कहे कि एक जगत को देख करके भी और इसकी वास्तविकता को देखकर जो न समझे वो महाबेवकूफ है, और हम लोग बेवकूफ हैं। वही जगत में मोह करते हैं कि दुख क्यों मिलता है। महात्मा बुद्ध एक ऐसे उपलब्ध पुरुष हुए, उनके पास में कोई भी जाते थे, प्रश्न पूछते। बहुत सारे दार्शनिक प्रश्न होते हैं। कितने कहते हैं कि ये जगत कब से है, ये जगत किसने बनाया, मरने के बाद क्या होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ये सब बकवास मत करो, मेरे पास ये सब प्रश्न मत पूछो। कई बार हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं, संतों के सामने आते हैं। एक बार तो एक सज्जन हमको पूछे, कहे कि महाराज ये जगत कब से है। तो मैं कहा कि आपकी उम्र क्या है। मैं सीधे पूछा आपकी उम्र क्या है, तो कहे 55 वर्ष। तो उस समय मेरी उम्र 35 वर्ष थी। तो मैं कहा मेरी उम्र 35 वर्ष, 20 वर्ष पहले आप पैदा हुए हैं, 20 वर्ष पहले आप पैदा हुए हैं, तो मुझसे अधिक तो आपको पता होना चाहिए, और आपको पता नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। फिर कहा अच्छा ये बताइए, आप जन्म लिए इसके पहले ये जगत था कि नहीं। तो कहे कि था। और मर जाओगे तो विश्वास करो रहेगा कि नहीं। तो कहे रहेगा। तो मैं कहूँ ये बकवास के प्रश्न क्यों करते हो। जीवन में दुख, महात्मा बुद्ध ने वही कहा कि जीवन में आप वो प्रश्न कीजिए जो आपके लिए संगत है, जो अनुकूल है। जीवन में दुख है कि नहीं। 4 आर्य सत्य कहा है। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, और दुख निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य सत्य। कि जीवन में आप दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्या है। किसी की मृत्यु को देख करके, किसी की अर्थी को देख करके आप समझिए तो कि भाई मैं भी तो मर जाऊंगा, तो मरने के पहले मेरे जीवन की स्थिति क्या होगी। या मरने के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, इस चीज को समझिए। टाइम नहीं लोगों के पास। कभी कोई मर जाता है ना, किसी का शरीर छूटता है ना, तो रो लेते हैं, दुख मना लेते हैं, श्रद्धांजलि मना लेते हैं, बस हो गया पूरा। और कुछ दिन के बाद में उसे भूल जाते हैं। आप कौन आदमी है सोचता है कि भाई सब लोग मरते हैं तो मैं भी मर जाऊंगा, तो मरने पहले क्या होना चाहिए। बुद्ध के बारे में ही चर्चा आती है। बुद्ध ने वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, मृत को देखा, उनके अंदर संवेदना जगी, और वो राजपाट सब पुत्र परिवार को छोड़ करके निकल गए। और निकल करके लगभग पाटलिपुत्र के आसपास वो एक वन में रह रहे थे, एक पहाड़ पर रह रहे थे। तो वहाँ का राजा बिंबसार वो गए और जा करके मिले। कहे कि कुमार तुम सब कुछ छोड़ करके क्यों आ गए हो, इसमें क्या रखा है, क्यों तपस्या का जीवन जी रहे हो, क्यों अन्न पानी त्याग रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है तुम्हारा घर परिवार में अगर ठीक नहीं लगता हो कोई बात नहीं, न जाओ, छोड़ दो, तुम यहां रह जाओ, मैं आधा राज तुमको दे दूंगा, मैं अपनी पुत्री से विवाह तुम्हारा करा दूंगा, जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा राजन आप मुझे राज दे देंगे, अपनी पुत्री से विवाह कर देंगे, लेकिन क्या आप मुझे दुख मुक्त कर सकेंगे। बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा क्या आप मुझे दुख मुक्त कर सकेंगे। तो हाथ जोड़ दिए
कहे कि कुमार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो कहे जब आप ये नहीं कर सकते तो मुझे और संसार में न घसीटिए, मैं दुख मुक्ति का उपाय जानने के लिए आया हूँ, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो राजन बिंबिसार ने कहा कि कुमार, हाथ जोड़ करके कहा, कुमार यदि दुख मुक्ति का उपाय आप जान ले तो मुझे जरूर बताना। और वो महात्मा बुद्ध 6 वर्ष घोर तपस्या करते हैं, घोर तपस्या 6 वर्ष किए, उसके बाद फिर वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा ये संसार अनित्य है, अनात्म है और दुखपूर्ण है। जो कुछ भी हम देखते हैं ना, जो कुछ नज़र में आता है, जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ अनित्य और अनात्म है। अनित्य है मतलब परिवर्तनशील है, अनात्म है मतलब जड़ है, और दुखपूर्ण है ही। कहीं भी मोह करते हैं, गोस्वामी जी ने भी कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक मन इंद्रियों का पसारा है, सब माया ही समझिए। और इस माया में जो लोभ करता है ना, यहां आसक्त होता है, वही दुखी होता है। दुख का कारण क्या है? जिसका जितना मोह उसका उतना दुख। 2 चीज होती है, एक मोह और लोभ। प्राणियों के प्रति मोह होता है और पदार्थों के प्रति लोभ होता है। प्राणियों के प्रति मोह होता है और पदार्थों के प्रति लोभ होता है। अब ये लोभ मोह के चक्कर में, घन चक्कर में पीसते हैं। इसके केंद्र में है काम, इच्छा। यह बात भी सही है। आप कहेंगे बड़े आप साधु वाली बात कर रहे हैं महाराज। यह बात भी सही है कि घर संसार है तो जीवन जीना पड़ता है, घर परिवार के बीच रहना पड़ता है। एक बार तो एक जगह सत्संग हो रहा था, तो एक ने कहा कि आप कह रहे हो तो कि मोह के बिना परिवार का पालन कैसे होगा? तो ये भी समझिए, मोह से परिवार का पालन नहीं होता है, प्रेम से परिवार का पालन होता है। प्रेम और लाड़, 1-2 शब्द प्रयोग होता है। लाड़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाड़ करोगे तो बाल बच्चे बिगड़ते हैं। प्रेम दीजिए निस्वार्थ। गुरुदेव कहते थे कि व्यवहार में समझो कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। कबीर साहब की एक साखी है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का अगर पढ़ ले तो वास्तव में वही असली पंडित। लेकिन मोह होता है ना, कहीं भी आप मोह करेंगे वहां से दुख पैदा होगा। आप लोग रामायण की कथा जानते हैं, महाभारत की कथा जानते हैं। महाभारत में एक घटना घटी, जब जुआ हुआ था ना, क्या कहते हैं आप गुजराती में, जुगाड़, हाँ जुआ। तो जुआ हुआ था, जुगाड़ हुआ था। तो उसमें पहली बार तो है कि द्रौपदी को हार गए, सब भाइयों को हार गए धर्मराज, और दुर्दशा हो गई। लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ फिर से वापस कर दिया, और वापस जा रहे थे वो। तो इधर दुशासन आकर के कहते हैं दुर्योधन के पास में, कहे कि भैया, और शकुनी थे मामा जी, पिताजी तो सब कुछ उसको वापस कर दिए, तो जिस उद्देश्य से हम लोग जुगाड़ में उनको हराए थे वो तो कोई मतलब नहीं हुआ। फिर से वो धन पा गया, तो हमारा बदला पूरा कैसे होगा? उनको फिर से बुलाया जाए। तो आ करके पिताजी को कहते हैं, जिस किसी प्रकार उनको मनाते हैं, और फिर से युधिष्ठिर को, धर्मराज को जाकर के आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। वो रास्ते में ही रहते। अब देखो, एक बार पूरी दुर्दशा हो गई। अगर धर्मराज कहते हैं, कभी कभी ताज्जुब होता है, कैसे धर्मराज अपने पत्नी तक को वो दांव पर हार गया था, वो फिर से आ जाता है जुआ खेलने के लिए। तो इसी बात को देख करके
इसी बात को लेकर के कवि कहता क्या है, असंभवे हेम्यस जंतोस्थापि रामो लोलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवणाम धियो विपर्यस तत्रा भवंती। असंभवे हेम्यस, वो राम की याद करके कहते हैं कि सोने का कोई मृग नहीं होता है, लेकिन राम सोने के मृग में लुभा गए। अब इसी से उनके जीवन में संकट आया। सच है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बुद्धि उलट जाती है। अब इसको हम उलट के कहें, जब बुद्धि उलटती तब विपरीत परिस्थिति आती है। तो जहां कहीं भी मोह होगा ना, वहां से दुख पैदा होगा। दशरथ को राम में मोह था और कैकेयी में भी मोह था। अब इसीलिए उनको प्राण पीड़ा हुई। रामचंद्र जी भगवान मानकर पूछते हैं, उनके जीवन के बहुत सारे आदर्श हैं। मैं पिछले बार उनके जीवन के आदर्श पर मैं कह रहा था, लेकिन वो मृग के पीछे गए, उसके वजह से उनके जीवन में दुख आया। ये बड़े बड़े जीवन का, लोगों के जीवन का आदर्श है। तो हम क्या मोह करेंगे तो दुखी नहीं होंगे? कभी कभी मैं कहता हूं, जब किसी के घर में नया बच्चा पैदा होता है ना, अब वो जैसे ही शुरू में रोता है, अद्भुत बात है, अभी हम लोग सुन रहे थे रोने की बात। तो जब बच्चा रोता है ना, नहीं रोता है तो भी रुलाया जाता है। अगर न रोए, 2-4 मिनट न रोए, तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, तो उसे रुलाया जाता है। तो रोता है तो मानो घोषणा करता है कि मैं आ गया हूं, और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वडील लोग हैं, वो जाने की तैयारी कर लो। पर दुर्भाग्य यह है कि वही लोग ज्यादा मोह बच्चे में करते हैं। कहते हैं ना, जब अपना बच्चा होता है कितना मोह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अब छोटा रहता है तो बहुत प्रेम, बहुत लाड़ करते हैं। अब जब बढ़ जाता है तो रूखा हो जाता है, वो विपरीत हो जाता है। अब शादी विवाह हो गई तो अपने पत्नी बच्चों में मगन हो जाता है। तब क्या करते हैं, उसके बच्चे पैदा होते हैं ना, उसमें मोह करते हैं। यही तो होता है। तो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो समझिए कि वो घोषणा करता है, मैं आ गया, तुम जाने की तैयारी करो। और वहां मोह ना बनाओ, अपने आप को फंसाओ मत। ये पक्का तय है। अभी एक वाक्य और हम लोग सुंदर सुन रहे थे कि एक कहते हैं ना, आदमी ना कुछ लेकर के आता है और ना कुछ लेकर के जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ लेकर आता भी है, कुछ लेकर जाता भी है। वो अपना भाग्य लेकर के आता है, प्रारब्ध लेकर के आता है और भाग्य लेकर के जाता है। जो कुछ भी हम करते धरते हैं ना, इसका संस्कार रहता है। इसकी वानगी एक लो, नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छाण के राम रसायन लाग। कबीर साहब की साखी है। नींद निशानी मौत की, नींद तुम्हारी मौत की निशानी है। इसको कहें तो नींद छोटी मौत है। आधुनिक ढंग से कह रहा हूं, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। समझ रहे? नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। जब आप नींद में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ याद रहता है? गहरी नींद में चले गए तो कुछ भी पता नहीं। वहां से कोई सामान उठा करके ले जाए तो भी पता नहीं चलता। कितने लोग तो इतनी गहरी निद्रा में सोते हैं कि पैर, हाथ पैर हिला दो तो भी नहीं उठ पाते। तो जो नींद है मौत की निशानी है। आप दिन भर थके रहते हैं, थक करके जब बिस्तर पर जाते हैं तो नींद अपने आगोश में ले लेती है और आपको विश्राम देती है। ऐसे जब जीवन से थकते हैं ना, तो मौत आपको अपने आगोश में लेती है और जीवन से विश्राम दे देती है। तो जागृत में आप सोते हैं, ये छोटी मौत है, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। और मौत है बड़ी नींद, तो ये तो आनी ही है ना, ये अवश्यंभावी है। अब ये जो प्रकृति का सुंदर विधान है, और इसीलिए कहते हैं जब आए हो ना तो कुछ अच्छा कर जाओ। रोने की घटना पर हम सुन रहे थे तो 3 बातें होती है। आप देखेंगे, बच्चा जन्म लेता है रोते हुए, शिकायत करते करते जीता है और पश्चाताप करते करते मरता है। आप देखेंगे अधिकतम लोगों के जीवन में
जन्म लिए रोते हुए, ये नियति है, ये प्रकृति है, इसको नहीं बदल सकते आप। मनुष्य का बच्चा जन्म लेगा तो रोएगा ही, क्योंकि पेट में रहता है, माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, वो श्वास और उसको पोषण सब मिलता है, लेकिन जैसे बाहर आता है तो ऑक्सीजन के लिए वो रोता है, तो उसे रोना तय है। लेकिन शिकायत करते करते जीना और पश्चाताप करते करते मरना, ये नियति नहीं, अपना बनाया दुर्भाग्य है। और एक चीज समझ लीजिए, यदि आपके जीवन में शिकायत है और पश्चाताप है तो आप मानव जीवन की विशेषता नहीं समझ पाए, आप पशु के तुल्य ही जी लिए। जीवन में शिकायत समाप्त होनी चाहिए, लेकिन देखो, सास को बहू की शिकायत, बहू को सास की शिकायत, बेटा को बाप की शिकायत और बाप को बेटा की शिकायत, आसपास के लोगों से शिकायत। क्यों शिकायत है? शिकायत होना एक मन की कमजोरी है। आज हम लोग अरविंद भाई के साथ में जा रहे थे तो कुछ घटनाओं को लेकर के, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात हुई, कहे कि साहब ये तो प्रकृति है, चलता रहेगा, किसके लिए क्या कहें, क्यों शिकायत करते? कबीर साहब की एक साखी है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना मुझसा बुरा ना कोई। एक आपके सौराष्ट्र में ही गया था दिवाली के बाद में, तो एक जगह सूर्य प्रतापगढ़ है महाराज, तो वहाँ पर कार्यक्रम था मेरा, तो वहाँ भजन संध्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमारा सोने का टाइम हुआ तो मैं तो गया ही नहीं और अपने आसन में रह गया। तो कुछ महंत लोग मुझसे मिलने आए और बैठे और चर्चा होने लगी, तो गुजराती में ही चर्चा कर रहे थे। तो एक सज्जन जो अनेक भाषा का विद्वान था और अनेक शास्त्रों का विद्वान था, इस ढंग से वो बोल रहा था और किसी की आलोचना, किसी की टिप्पणी बहुत खूब कर रहा था, और बैठा था तो उठ करके खड़े होकर के चिल्लाने लगा। मैं कहा रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ करके बात करो। फिर मैं कहा कि देखो, हम जब अपने तरफ देखते हैं ना, तो हम में ही बहुत सारी बुराई है, दोष है, दूसरे को क्यों देखते हो आप? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना मुझसा बुरा न कोई। हम लाख प्रयास करते हैं तो भी हमसे भूल हो जाती है। एक चाइना के संत की बात गुरुदेव जी कह रहे थे, वो चाइना में संत थे, करीब 105 वर्ष के लगभग थे, और ऊपर माड़ पर रहते थे, 20वें तल्ले पर रहते थे। तो कुछ भारतीय लोग गए थे मिलने के लिए उनसे, तो ऊपर गए, मिले, तो उस संत ने जो बात कही बड़े मार्के की, कही इतनी साधना करने के बाद भी कुछ कशिश रह जाती है, कुछ मन में दोष रह जाता है, तो क्यों शिकायत करें आप? कभी होता है ना, दूसरे की दोष देखने के लिए उंगली, हमारे आंखें होती 4 हो जाती है, हम इशारा जरूर करते हैं, लेकिन अपने जो दोष होता है ना, उसको देखने के लिए 2 है, वो भी फूट जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी की शिकायत क्यों करते हैं? यदि आप अपने जीवन पर दृष्टिपात करें ना, तो शिकायत की कोई संभावना नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए, जो आदमी शिकायत पूर्ण जीवन जीता है ना, अंतिम में पश्चाताप करेगा ही। और किसी मरणासन व्यक्ति, अंतिम सैया पर सोया हुआ व्यक्ति है, उसके पास में जा कर के बैठिए, अगर उसके जीवन में शिकायत नहीं, उसके जीवन में पश्चाताप नहीं, तो वो उच्च कोटि का संत ही होगा। ये भी मत समझिए कि सब कुछ त्याग करके बाबा जी बन गए, मठ में बैठ गए तो उन्हीं का कल्याण है। मैं ऐसी घटना जानता हूं, ऐसे लोगों से भी मिला हूं कि वो जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक पूर्णता को हासिल किए। मैं कभी कभी बताता हूं एक अहमदाबाद की घटना। एक डाया भाई प्रजापति थे, अच्छे भक्त थे। 2010 की बात है, उनके पुत्र ने मुझे फ़ोन किया कि साहब मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से दूसरी तरफ, हम कार्यक्रम में गए थे, वहाँ से फिर उनके यहाँ चले गए। तो उनको होजरी का कैंसर हो गया था, स्टमक कैंसर। और जब मुझे लेने के लिए स्टेशन आए तो कार में जैसे बैठा तो वो सज्जन ने बताया कि साहब पापा को जो होजरी का कैंसर हो गया है वो 3rd स्टेज में है, अब ज़्यादा दिन का समय नहीं है।
तो जैसे आप बैठेंगे तो ज्ञान की चर्चा करिए, आत्मज्ञान की चर्चा करिए। तो जब बैठा मैं उनके साथ में बातचीत होने लगे, तो फिर मैं कहा डाया भाई कैसे हैं? तो कहा कि ठीक है साहब। और वही केवल अध्यात्म की चर्चा करने लगी। तो क्या बात की है मैं बताता हूँ आपके बीच। उसने कहा कि साहब रोग शरीर को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। रोग शरीर को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, और तीनों काल में कभी मुझे रोग हो भी नहीं सकता। और शरीर को हुआ तो शरीर तो छूटने वाला है, आज नहीं तो कल। आज अगर इसे ठीक कर भी दें तो कल तो इसको मिटना ही है, इसलिए इसकी कोई चिंता नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। इतनी आत्मज्ञान की चर्चा करने लगे। तो मेरे को कहा गया था कि आप ज्ञान की चर्चा करिए, मैं केवल सुनता रहा उनकी बात को, और मुझे लगा कि इतना बोध की स्थिति जिसके अंदर है वो दुखी कैसे हो सकता है। 1 महीना के बाद फोन आया कि साहब पिताजी का शरीर छूट गया, और जिस समय वो शरीर छूटा ना तो वो ध्यान में बैठे थे। सोचिए कितने बड़े बड़े महापुरुषों को नसीब नहीं होता है, कुछ साधु संतों को नसीब नहीं होता है, और वो घर में रहते हुए। इसलिए ये भी नहीं समझना चाहिए कि भाई साधु महात्मा हो गए, घर द्वार छोड़ करके कोई वन में चले गए, क्या मठ में चले गए तो ही उसकी स्थिति हो सकती है। नहीं, आपके अंदर पूरी संभावना है। बुद्ध, महावीर और कबीर और मीरा जो कर सके ना, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जहां है, जिस जगह है वहीं पर वैराग की बात सुन करके, अनासक्ति की बात सुन करके घबराइए मत। आप जहां रहते हैं ना वहां रह करके अनासक्त होने की चेष्टा कीजिए। जिन लोगों के साथ में, इसके लिए बढ़िया सा सूत्र है, जब तक जियो व्यवहार में सबसे प्रेम करो, सबको मानो कि अपना है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से समझो कि कोई अपना नहीं है। अभी भजन सुन रहे थे ना, कोई कोई नून थीरे, कोई कोई नून थीरे। आप व्यवहार काल में रहें तो सबके साथ बढ़िया व्यवहार करिए, और जब पथारी पर जाओ ना तो 1 मिनट 10-5 मिनट के लिए बैठ जाइए और रिलैक्स होकर सोचिए कि मेरा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो कौन मेरा हो सकता है। अब इस गहराई में उतरते जाइए, आपको जो गहरी शांति की प्राप्ति होगी ना वो कहीं बाहर नहीं मिल सकती। और यही जीवन की सच्चाई है। ये करें चाहे न करें, आप मरेंगे पक्का। कहा जाता है अकबर और बीरबल की कथा में, दोनों जा रहे थे तो बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा बीरबल इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, मैं सदा इसका सम्राट बना रहूं तो कितना अच्छा होगा। सदा इसका सम्राट बना रहूं तो कितना अच्छा होगा। तो बीरबल हाजिर जवाबी, तो कहे महाराज बहुत बुरा होगा बहुत बुरा होगा। अब कितने लोग होते हैं ना, राजा महाराजा के जो मुंह देखी बात करते हैं, उनको अच्छा लगने वाली बात करते हैं, लेकिन बीरबल तो साफ उसने कहा कि बहुत बुरा होगा महाराज। तो कि कैसा कहते हो, कैसे ऐसे कहते हो? तो उसने कहा कि अगर यही सोचते आपके दादा महाराजा, दादा परदादा, तब क्या होता, आपका नंबर ही नहीं आता। तो ये जो प्रकृति का विधान है बड़ा सुंदर है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। इस शाश्वतता को, इस सत्ता को समझना चाहिए। और आपका अस्तित्व, आपकी सत्ता आपके अंदर है, आपका परमात्मा आपके अंदर है, उस चीज को समझिए। हर आदमी को बिस्तर पर जाए ना तो कुछ क्षण के लिए बैठ करके अपने अतीत को, अपने जो कुछ हुआ है उसको, जैसे कि दिन भर जो व्यवहार हुआ उसके प्रति मैं एक सूत्र देता हूँ। आज भी आप लोग नए हैं, आपको सूत्र दे रहा हूँ। आप जब बिस्तर पे जाएं, पथारी पर जाएं, रिलैक्स हो जाएं, अब सोने के समय कुछ देर बैठ करके विजुलाइज करिए। और उसमें क्या करना है आपको, आपके मन की शांति के लिए आप अनुभव करेंगे कि क्या होता है। आप रिलैक्स हो करके आप अपने दिन भर के दैनिक जो क्रिया हुई है, जो भी व्यवहार हुआ, थोड़ा से आप झांकिए कि किसी के साथ में आपका बुरा तो नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं। तो आपको उस समय क्या करना है कि आप हाथ जोड़ करके अपने इष्ट को याद करिए, जिसको मानते हैं उसको याद कर लीजिए। और याद करने के बाद में फिर कहिए कि मन वचन कर्म से, मन वचन और कर्म से
किसी के प्रति मेरे से अहित हो गया है, समझ रहे हैं ना, हमारी बात समझो छो ना, कि किसी के प्रति मैंने कुछ गलत कर दिया तो कहे दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और किसी ने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया, जाने अनजाने में गलत किया, तो मैं दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। ठीक है, एक सूत्र, ये चीज आप अपना करके देखिए, इतना रिलैक्स होगा आपका हृदय। क्योंकि हमारे मन में जो गांठें बनती है ना, तनाव की गांठें बनती है, वो हमारे शरीर को भी दुख देती है और मन को भी दुख देती है। और जब सवेरे उठें तो फिर से अपने इष्ट को याद करें और सबके प्रति मंगल भावना। हमारे भारतीय संस्कृति में जो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग हों, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये भाव आप भाव से कहिए। ऐसा है कि हम जो कुछ भी भाव से कहते हैं ना, वो प्रकृति को हम देते हैं, वही आपको मिलता है। यदि सवेरे उठ करके किसी को गाली गलौज करोगे, किसी के प्रति गलत भाव मन में लाओगे, तो वही तुमको मिलने वाला है। इस सुंदर एक सूत्र है। तो सज्जनों, ये जीवन है और जीवन थोड़े समय के लिए है और धीरे 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 करके खिसक रहा है, खिसक रहा है। आजकल में हम सब छोड़ करके चले जाएंगे। ये शाश्वतता को, इस सत्ता को, इस जीवन की वास्तविकता को, ये जगत की वास्तविकता को आप भुला नहीं सकते। बस हमको कैसे जीना है इस पर ध्यान दें। न तो मृत्यु पर बस है, न तो जन्म पर। अद्भुत बात है, न तो हम जन्म को जानते हैं और न मृत्यु को जानते हैं। जन्म हुआ है, लोग कहते हैं, इसलिए हमें पता है, या दूसरे को जन्म लेते देखते और सुनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भी जन्म हुआ है। लेकिन हमारे जन्म को हम नहीं जानते। बेहोशी की अवस्था होती है और मृत्यु के समय भी बेहोशी की अवस्था होती है। लेकिन ये बीच की अवस्था है ना, जो जीवन है, जो जीवन जीते हैं, इसको होशपूर्ण जो जीता है ना, वही संत है और उसी का कल्याण होता है। अब इसके लिए सबको अवसर है। और ये जीवन वन वे है, वन वे। वन वे समझ रहे ना, एक तरफ गाड़ी जाती तो दूसरी उधर से नहीं आ सकती। वन वे है, एक बार आप जी रहे हो, फिर से मिलने वाला नहीं है। और जब से जागो तभी सवेरा। एक बार समझ लीजिए और जीवन जीना शुरू कीजिए। पुरानी बातें क्या हुई, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अंगुलीमाल और रत्नाकर जैसे नहीं हैं, पट्टाचारा जैसे नहीं है, और खतरनाक जो आपकी स्थिति नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। बस अपने आप को संभाल लीजिए, अपने मन को संभाल लीजिए। बस इसी जीवन में मुक्ति है, इसी जीवन में कल्याण है। पूरी संभावना है आपके जीवन के दुख मुक्त होने की, यदि आप कर सके तो इस अवसर पर हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छा जिए, सुंदर जिए, और अपने लिए तो अच्छा हो ही, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। कुछ देर आप लोगों के बीच अपना विचार रखा। अंततः लक्ष्मण भाई परमार और माता जी दोनों को मेरी तरफ से सादर श्रद्धा सुमन समर्पित है। जहाँ कहीं भी हो, आपके लिए मंगल भावना है, आपको शांति प्राप्त हो। मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। पूज्य बापू जी हमारे बीच विराजमान हैं, आपके भी सुंदर विचारों से कुछ क्षण हम लोग लाभ लें। बोलो सद्गुरुदेव की जय।